यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, जय मसीह की। प्यारो मेरे भाई बहन और मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। क्योंकि प्यारो सचमुच में हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा, हमारा यीशु मसीह हमारा सब कुछ है कि नहीं है? है ना? हम लोग सचमुच में हर साल की भांति इस साल भी हम जो गुड फ्राइडे एंड ईस्टर कार्निवाल 2026 मनाने जा रहे हैं, जो कि मसीही एकता को लेकर मनाया जाता रहा है हमारे रांची झारखंड में। तो प्यारो इस सभा में हम ज़रूर से चाहेंगे कि जितने लोग भी हो सके आप सब लोग ज़रूर से ज़रूर शामिल हो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जैसा कि हमारा जीवित वचन हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 18 और 19 में, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ये वचन क्या है? हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा। तो प्यारो आइए हम एक छोटी सी कहानी को देखेंगे। इस घड़ी हम लोग एक छोटी सी कहानी को देखेंगे जिसमें हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि सचमुच में हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है ना? तो प्यारो इस कहानी का जो नाम हमने रखा है वो क्या है नाम? एक पिता के 4 संतान। कितने संतान? एक पिता के 4 संतान, है ना? तो हम लोग देखने पाते हैं एक पिता के 4 संतान थे, और यह परिवार जो है वो दिल्ली के उत्तम नगर में रहा करता था। पिता बहुत ही मेहनत करने वाला था, वो काफ़ी मेहनत करता, है ना? बहुत ही मेहनत करता, और मेहनत करते हुए अपनी रोज़ी रोटी की कमाई को करते हुए प्यारो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से पालता है और चारों के चारों बच्चों को लायक बनाता है। वो चारों के चारों को इतना पढ़ा लिखा करके इतना मजबूत बना देता है ना, कि चारों के चारों पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति बन जाते हैं, समझदार व्यक्ति बन जाते हैं। चारों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश को दी और लायक बनाया, और एक जो है डॉक्टर बन गया, जो कि इतना सक्सेस हुआ कि जर्मनी में जा कर के एक हॉस्पिटल खोल लिया, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, है ना? उसी प्रकार से दूसरा को भी वो एक डॉक्टरेट की पढ़ाई कराया, एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान बनाया, है ना? और उसको कहाँ सेटल किया? उसको सेटल कर दिया कनाडा में। वहाँ वो क्या किया, एक तो बहुत बड़ा कॉलेज खोल लिया, एक बहुत बड़ा कॉलेज खोल लिया, और कॉलेज को खोल करके फिर वहीं पर वो सेटल हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईमानदार, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया वो भी। तीसरा को देखेंगे उसी प्रकार से, तीसरा जो है बेटा वो भी कहाँ सेटल हो गया? वो ऑस्ट्रेलिया में चला गया। वो भी बहुत अच्छा लिखा, बिजनेस को लेकर के पढ़ाई किया था, वो भी बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई किया और वो बिजनेसमैन बन गया, है ना? और बिजनेसमैन बन करके वो कहाँ सेटल हो गया? एक बहुत बड़ा सा ऑफिस खोला, है ना? एक कंपनी खोल करके, एक बहुत बड़ा सा ऑफिस खोल करके वो भी सेटल हो गया ऑस्ट्रेलिया में। तो चौथा वाला जो है ना, चौथा बेटा जो है वो भी कम नहीं था, है ना? वो भी बहुत अच्छा लिखा पढ़ा था। वो क्या किया, वो मुंबई में रह करके, इंडिया में ही रह करके मुंबई में, लेकिन दिल्ली में नहीं रहा वो, लेकिन मुंबई में रह करके वो अपना एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया, और उसमें वो बढ़ोतरी हासिल करी, और उसके बाद वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। चारों बेटे इनके बहुत मजबूत, बहुत पढ़े लिखे और अच्छा एकदम कमाने धमाने वाले व्यक्ति बन गए, है ना? अब क्या चीज़ होता है, एक दिन की बात है, ऐसा होता है कि
इनका जो पिता है, वो पिता इनका सोचता है, क्या चीज़ को सोचता है कि अभी काफ़ी दिन से हो गया है, हम लोग मिले-जुले नहीं हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं कि मेरा बर्थडे 3 तारीख नवंबर को होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने बच्चों को बुलाता हूँ, एक साथ हम लोग मिलेंगे, है ना? और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इनके पिताजी का बर्थडे जो होता है, वो कौन दिन होता है? 3 तारीख नवंबर को। अब उसका पिताजी जो है, वो बड़ा वाला बेटा को फ़ोन करता है, जर्मनी फ़ोन लगाता है अपने बेटे को, और उसका बेटा जो है वो फिर फ़ोन उठाता है, बातचीत होती है, तो पूछता है कि क्या हुआ पापा? तो बोलता है कि बेटा 3 तारीख को मेरा बर्थडे है, तुम ज़रूर से ज़रूर आओ, अपने पूरे फैमिली के साथ आओ, बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो उसका बेटा जो है वो क्या बोलता है कि पापा 3 तारीख को बर्थडे है आपका, और उस दिन की बात है पापा कि हमारे जो हमारा जो देश है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है, उनका सेक्रेटरी का ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में होना है। तो पापा मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं बहुत ही बिज़ी हूँ, नहीं आ पाऊँगा पापा, पिताजी मैं नहीं आ पाऊँगा, है ना? हाँ? तो उस प्रकार से मना कर देता है, फिर बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बहू को भेज देता हूँ, वो ज़रूर आएगी। अपनी बहू को, अपनी वाइफ़ को भेजता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर पिताजी जो है वो दूसरा बेटा को फ़ोन करता है। चलो अब भाई कनाडा वाला जो मेरा पढ़ा लिखा और एक बेटा है, उसको भी फ़ोन करते हैं। उसको फ़ोन करता है, और जब उसको फ़ोन करता है तो क्या चीज़ होता है? उसको जब फ़ोन करता है तो क्या होता है प्यारो? उसको जब फ़ोन करता है तो उसका बेटा भी फ़ोन उठाता है, बातचीत करता है, तो वो भी बोलता है कि पापा मैं तो काफ़ी बिज़ी हूँ, उस दिन मेरा बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा पापा। मैं बहुत बिज़ी हो जा रहा हूँ, उस दिन की बात है, मैं उस समय में एकदम बिज़ी रहूँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। वो भी मना कर देता है। तब फिर उसके बाद अब बोलता है ठीक है, अब तीसरा बेटा को भी फ़ोन करता हूँ, भाई कोई तो आए, हैं? उसके बाद फिर वो अपने तीसरा बेटा को भी फ़ोन करता है, ऑस्ट्रेलिया में जो है। तो जब वो अपने ऑस्ट्रेलिया वाले बेटे को फ़ोन करता है, तो उसका बेटा जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी फ़ोन उठाता है। तो अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि पापा ऐसा है कि मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हूँ। मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ पापा कि मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हूँ, मैं तो अभी दूसरे ही देश में हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हूँ, और उस समय तक मैं लौटूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है पापा, मैं नहीं लौट पाऊँगा। अब वो करेगा क्या? तो बोल रहा है कि पापा मैं नहीं आ पाऊँगा, हाँ, जो भी पैसे की बात अगर कुछ होगी या फिर ऐसा कुछ होगा, मैं भेज दे रहा हूँ पापा, आप जैसा भी आप निश्चिंत रहिए, लेकिन वही बात है, मैं तो थोड़ा-सा मुश्किल में हूँ, अभी नहीं आ पाऊँगा, मैं बिज़ी हूँ। अब जो चौथा बेटा जो इंडिया के अंदर में है, उसको फ़ोन करता है, तुम ज़रूर से ज़रूर आ जाओ बेटा, देखो तुम्हारे तीनों भाई तो नहीं आ रहे हैं, तुम इंडिया में हो, कम से कम तुम आ जाओ। फिर क्या चीज़ को बोलता है? वो भी इस बात को बोलता है, पापा ऐसा है कि उस दिन जो है मेरा बहुत ही ख़ास, वह भी कहता है अपने पिताजी को कि पिताजी आपके बर्थडे के दिन तो एक बहुत बड़ा डील मेरे कंपनी में होने वाला है, मेरे साथ होने वाला है, मैं नहीं आ पाऊँगा पिताजी। मैं कैसे आ पाऊँगा पिताजी? मेरा बहुत बड़ा डील होने वाला है प्रभु जी, मेरे पास कोई मौका नहीं है कि मैं आने पाऊँगा प्रभु। मेरे पिताजी मैं आपको क्या बोलूँगा? मेरे से बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा। हाँ, मैं आपके पोते लोगों को भेज देता हूँ। पापा मैं अपने पोते लोगों को भेज देता हूँ। पिताजी मैं आपके पोते लोगों को भेज देता हूँ, वो लोग ज़रूर से ज़रूर आएँगे। और उसके बाद फिर क्या चीज़ होता है प्यारो? उसके पोते लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। अब ऐसा होता है कि चारों के चारों बेटे नहीं आ पा रहे।
अब वो क्या करता है? अब वो क्या करता है? या मैं कहूँ क्या करूँगा, क्या करेगा वो व्यक्ति जो है? 3 तारीख पहुँच जाता है। 3 तारीख पहुँचने के बाद में बड़ी खूबसूरत सा दिन है ना? अपने घर को बहुत सुंदर से सजाता है, पूरा घर बहुत सजा हुआ है ना? लाइट सब इधर से उधर लगा हुआ है, बहुत चारों ओर लाइट लगा हुआ है, बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है। और उसके बाद फिर क्या चीज़ हो रहा है? एक बहुत सुंदर सा केक जो है, उसके बर्थडे का जो केक है, वो भी वहाँ पर लाया हुआ है। और क्या चीज़ हो रहा है पता है? उसका पिताजी को लोग वहाँ पर बिठा दिए हैं। उसका पिताजी बैठ गया वहाँ पर। बैठने के बाद में है ना, हाँ, कैंडल जला हुआ है, सुंदर सा केक है ना? उस केक को वो देख रहा है और देखते हुए सोच रहा है ना? हुँ? का पिताजी जो है बड़े ही प्यार से बैठा है, सब कुछ तैयार है और देखो पिता उस सुंदर केक को देखते हुए सोच रहा है। आखिर क्या सोच रहा है? आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे। रोमी 12 उसका 2, उसमें क्या लिखा हुआ है पता है? हुँ? रोमी 12 उसका 2 में क्या लिखा है? और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस वचन के अनुसार परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब हमें यह देखना होगा कि इस कहानी के अनुसार परमेश्वर की इच्छा क्या है। आइए हम इस कहानी को थोड़ा सा मुड़ के देखें, या मैं कहूं आपको क्या लगता है, यह जो पिता है जो केक के पास बैठा है, वह आखिर क्या सोच रहा है यार? क्या सोच रहा है? अगर हम इस वचन के अनुसार देखें तो पिता की इच्छा क्या है? अगर हम लोग इस वचन के अनुसार देखेंगे ना, तो पिता की इच्छा यह है कि कितना अच्छा होता कि मेरे चारों बच्चे आज मेरे पास होते, तो कितना अच्छा होता। प्यारो, जब हम एक इंसान होकर यह सोच सकते हैं कि अपने बच्चों को अपने साथ रखना या साथ मिलकर इस खुशी के पल को मनाना, तो प्यारो आपको क्या लगता है हमारा जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, मैं कहूँ हमारे जो फादर जीसस है, उसको इस दिन यानी कि गुड फ्राइडे के दिन क्या महसूस होता होगा? क्या महसूस होता होगा? जब वो देखता होगा हम सब लोगों को बिखरे हुए, उनको क्या महसूस होता होगा? क्या महसूस होता होगा? परमेश्वर का वचन जब हम लोग कह रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं प्यारो, तो उनको क्या महसूस होता होगा? जब एक इंसान होकर के हम इस बात को जानते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे मिल कर के रहते, मेरे पास रहते, तो कैसा महसूस होता है? प्यारो सचमुच में उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे, इस गुड फ्राइडे के दिन हमारे यीशु मसीह को, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर को भी यही एहसास होता है कि कितना अच्छा होता मेरे बच्चे मिल करके मेरे पास आते, एक साथ हो करके मेरे पास आते, वो स्वर्गीय प्रेम को इस दुनिया में दिखलाते, इस दुनिया में दिखलाते कि सचमुच में मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है। ऐसा सोचते। इस विचार को प्यारो, इस बात को परमेश्वर ने मेरे सम्मुख रखा, अपनी इच्छा जाहिर की। जब मैं प्रार्थना में गया और मुझे बुलाया इस कार्य के लिए कि अनूप तुम मुझे देखते हो या संसार को देखते हो, इस प्रकार से डांट के बुलाया ज़रूर, लेकिन सचमुच में जब प्यार से जब मुझे इस बात को बताया कि वो मुझे कौन सा कार्य को देना चाहता है, वो मसीही एकता के कार्य को मुझे देना चाहता है। प्यारो, आज मैं इस बात को जानता हूँ और उसने मुझे जिस कार्य को दिया है, मैं उस कार्य को करने के लिए लगनशील हूँ। आज लगभग
कितना साल हो रहा है? 15 साल हो रहा है। 2009 से हम लोग इस कार्य को स्टार्ट किए हैं, गुड फ्राइडे एंड ईस्टर कार्निवाल को स्टार्ट किए हैं। सितंबर 2008 में परमेश्वर ने मुझे बुलाया और इस कार्य को दिया, और 2009 से करते 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 अभी हम लोग 2026 में पहुंच गए हैं। बीच में ज़रूर मैं टूटा फूटा पूरी तरह से फाइट में, जो स्पिरिचुअल फाइट है, शैतान प्यारो कभी भी परमेश्वर के मेल मिलाप को नहीं चाहता है, कि कभी भी वो नहीं चाहता है कि हम लोग मेल मिलाप से रहें। आज हम सब लोगों को मजबूत बनना होगा, एक साथ में रहने के लिए कोशिश करनी होगी। आज जो परमेश्वर चाहता है ना, उस प्रेम को आज हम लोगों को उसको देना होगा। कड़ी चुनौती है, हम इस बात को मानते हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि कड़ी चुनौती तो है हमारे जीवन में, लेकिन प्यारो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिखा है वचन में, क्या लिखा हुआ है? जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है ना? जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है ना? इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? परमेश्वर हम लोगों को प्रेम करता है और वो हम लोगों को बुलाया है कि हम लोग इस कार्य को करें। तो प्रिय, सचमुच में आप लोगों को मैं बोलूँगा, हमारे जीसस इज अलाइव यूनिटी इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में जितने भी लोग हैं, मैं सबको इस बात को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हम सब लोग एक हों, प्लीज़ हम लोग सब लोग एक हों, इस बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने बहुत खासा काम को हम लोगों को दिया है। चुनौती है इस संसार के, उस क्या बोलेंगे उसको, इस संसार के, जैसा बाइबल कहता है, इस संसार का कौन है? वो कौन है? कौन है वो? इस संसार का कौन है? वो शैतान जो है वो कौन है? इस संसार का राजा कहा गया उसको, ठीक है? इस संसार का वो अपने आप को अधिकारी समझता है। तो आज हम लोगों को उसको ठेंगा दिखाना पड़ेगा, और उसको हम ठेंगा कैसे दिखाएंगे प्यारे? कैसे दिखाएंगे? प्रार्थना करके, उसको भगा करके, हम सब लोगों के अंदर उस मेल मिलाप के वचन को बो करके, और सचमुच में हमारे बीच में वो मेल मिलाप का वचन होगा, और सचमुच में हम लोग क्या करेंगे? जीतेंगे। परमेश्वर कर सकता है या नहीं कर सकता है? ठीक है, ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है कि नहीं है? तो उसने ही मुझसे कहा, हम तो इस बात को बोल दिए थे कि, मैंने तो इस बात को कह दिया था, हम तो इस बात को बोल दिए थे कि यीशु बाबा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का आवाज फिर मुझे सुनाई दिया, अनूप ये तुमसे नहीं, ये मेरे से होगा। अनूप ये तुमसे नहीं, ये मेरे से होगा। ऐसा परमेश्वर आवाज दे के बोला हम। इसलिए मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे ना हम लोगों को, हम जितने भी मिनिस्ट्री के लोग, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर अपना कार्य को पूरा करेगा। समय समय पर बहुत खूबसूरत गवाही को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है प्यारो, दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, हम गिरे तो किस प्रकार से उठाया, पुष्पादी को आवाज दे करके उठाया, मुझे आवाज दे करके उठाया। कितने लोगों से बातचीत किया, बहन मंजू से बातचीत किया है, कि बहन ओमन से बातचीत किया है, कितने लोगों से परमेश्वर आवाज दे करके बातचीत किया है प्यारो। वो हम लोगों को बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम लोगों को इस बात पर फोकस करना होगा, इस बात पर हम लोगों को जूझना होगा, इस बात को हम लोगों को जानना होगा, है ना? कि सचमुच में परमेश्वर हमारे संग साथ में रहे और हम लोग उस कार्य को पूरा करें, है कि नहीं? हम लोग सचमुच में उस कार्य को पूरा करेंगे। और देखो, आज देखो कि सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा अद्भुत काम करता है। हम देखेंगे प्यारो, और जरूर देखेंगे। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हम लोग, हाँ, हम लोग सब लोग देखेंगे। कि शांति गुलाब रानी देखेंगे कि देखेंगे? हम लोग
ज़रूर देखेंगे। देखेगा सारा जहां। ठीक है। इसलिए हम लोग को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? ठीक है फिर। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु इस वचन में बहुत आयत की आशीष को दे। धन्यवाद यीशु, यीशु नाम में, आमेन।